राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में एक नया अध्याय लेकर। और आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, आप हमारे जो माघ मातम में चल रहा है उसे जरूर शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी वजह से एक पुण्य हो सकता है कि आप दूसरों तक ये माघ मातम में पहुँचा सकते हैं और आप अपने पुण्य कई गुना कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ आज का अध्याय, 23वां अध्याय। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। उसके शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की सदैव पूजा किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में पहुंच गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए पाखंडी महात्मा बने हुए उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति को देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ, तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है, जन्म से नहीं। इसी कारण शैव का दर्शन उत्तम है। शिव के सिवाय दूसरा देवता पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का ध्रुव उत्पन्न होता है। शिव के ध्रुव से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसी से भगवान भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। इस धर्म के पालन करने वाले को कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। श्रुति स्मृति ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य भी बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा। बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता। वे कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता और जो कोई विष्णु का नाम लेता तो उसका वध कर दिया जाता और दंड दिया जाता। यह टूटी पिटवा दी थी जिसके घर से उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न और अभाव से गला सड़ा खाना खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूपी की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं हुई। यह यमदूतों ने अनेक प्रकार के दुख उठाता हुआ कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र था, ना कोई छाया थी, ना कोई वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िए से कटवाया गया। और इसी प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक पहुंच गया। तो प्यारे भक्तों, ये थी उस राजा की कहानी जिन्होंने वैष्णवों की और विष्णु जी की अपमान कर कर बहुत दुख पाया और यमदूतों से उनको कितना कष्ट मिला, उनको नरकों में कितनी नरक यातना भोगी। तो इसके आगे की कथा हम सुनेंगे 24वें अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।